ईरान में रजीम चेंज में नाकामी, अमरीकी सदर बौखलाहट का शिकार, खुल्लम खुला बागियों को उकसाना शुरू कर दिया। कहा मदद पहुंच रही है, एहतजाज जारी रखें, इदारों पर कब्जा कर लें। मुजाहिरीन को फांसी पर ईरान को बहुत सख्त कार्रवाई की धमकी भी दे दी। तरसीलात ज़र इस साल 41 अरब डॉलर से तजावुज़ कर जाएंगे। वज़ीर ख़जाना ने नवीस सुनादी। मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं गुज़श्ता माली साल तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर थी। FBR का फोकस टैक्स इकट्ठा करने पर है। पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग से खिताब। पंजाब के शहरों में शदीद धुंध से हद निगाह मुतासर। मोटरवेज कई मकामात पर बंद। M2 लाहौर तक कोट मोमिन, M3 फैजपुर तक दरखाना, M4 पिंडी भट्टियां तक मुल्तान और M5 मुल्तान तक ज़ाहिर पीर ट्रैफिक के लिए बंद। अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र मोटरवे पुलिस का फैसला। ट्रम्प ईरान की खुद मुख्तारी कौमी सलामती को खतरे में डालने के जिम्मेदार सियासी इस्तेहकाम और तशद्दुद को भड़का रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर का सलामती काउंसिल को खत। सईद एरवानी ने कहा कि अमरीका और इसराइल की कार्रवाइयों से बेगुनाह शहरी जाबाक हो रहे हैं। अमरीका फौजी मुदाखलत का बहाना तलाश कर रहे हैं। पॉलिसी का मकसद ईरानी निज़ाम तब्दील करना है। पाबंदियाँ, धमकियाँ, इंतशार, बहाने, ये मनसूबा दोबारा नाकाम होगा। गजा में शदीद तूफान और सर्दी से एक बार फिर तबाही। सर्दी इमारतें गिरने से 4 बच्चों समेत मजीद 8 फ़लस्तीनी शहीद। हज़ारों खैमे बारिश और सैलाब के बायस नाकारा हो गए। जंगबंदी के बावजूद ड्रोन हमले और फायरिंग से 5 फ़लस्तीनी शहीद और 7 जख्मी हो गए। सियानी बिल्ली खंबा नोचे। ईरान में रजीम चेंज मंसूबे की नाकामी के बाद अमरीकी सदर की बौखलाहट। ट्रम्प ने ईरान के अवाम को उकसाना शुरू कर दिया। खित्ते में इंतशार फैलाने की ठान ली। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान के मुहब्बे वतन लोग एहतजाज जारी रखे, मदद पहुंच रही है। मुहब्बे वतन ईरानी अपने इदारों पर कब्जा कर ले, कातिलों और जुल्म करने वालों के नाम याद रखें, उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रम्प ने कहा कि उन्होंने ईरानी हुक्काम के साथ अपनी तमाम मुलाकातें इस वक्त मनसूख कर दी जब तक मुजाहिरीन का कत्लेआम बंद नहीं किया जाता। अमरीकी सदर की ज़ेर सदारत व्हाइट हाउस में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रम्प आज शाम तक ईरान से मुतालिक कोई फैसला कर सकते हैं। अमरीकी सदर ईरानी क़यादत के खिलाफ कार्रवाई से पहले अवाम से खिताब करेंगे। ट्रम्प का अवाम से खिताब आज रात मुतवक्के। सिक्योरिटी काउंसिल इजलास के बाद सदर ट्रम्प मिशिगन के लिए रवाना। फसादात से ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने में शर्मनाक नाकामी पर अमरीका की बराह रास्त हमले की तैयारी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पेंटागन ने सदर ट्रम्प को ईरानी जौहरी और मिसाइल साइट्स के निशाने का ऑप्शन दे दिया, जिसमें साइबर हमले और दाखिली सिक्योरिटी इदारों को निशाना बनाने के इम्कानात भी शामिल। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन ल्यूट ने कहा कि सिफारतकारी अमरीका की तरजीह है, मगर ताकत का इस्तेमाल खारिज से इम्कान नहीं। किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। ईरानी वज़ीर दिफा का अमरीका को तंबीह। कहा कि जारियत पर अमरीकी अड्डे हमलों के लिए इस्तेमाल ममालिक भी निशाना होंगे। ईरान का दिफा इसराइल से गुज़श्ता जंग के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत है। ईरान के आर्मी कमांडर इन चीफ मेजर जनरल हातमी ने कहा ईरानी कौम के लिए वक्त है। अगर अमरीका दोबारा मिलिट्री ऑप्शन की कोशिश करता है तो हम तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का 2 टोक पैगाम। कहा धमकियों और डिक्टेशन के बगैर मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन हम नहीं समझते कि वाशिंगटन मुनसिफाना मुज़ाकरात के लिए तैयार है। रूस की ईरान के अंदरूनी मामलात में अमरीकी और इसराइली मुदाखलत की शदीद मज़म्मत। रूस की वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ईरान को गैर मुस्तहकम करने के लिए बैरूनी साजिशें की जा रही हैं। ऐसी कार्रवाइयाँ मशरिक़ वस्ता और आलमी सलामती को शदीद नुकसान पहुँचा सकती हैं। की जारियत को हराने के लिए बैरूनी तौर पर भड़काए गए फसादात को बहाना बनाने खित्ते के लिए खतरनाक होगा। कतर ने खबरदार किया कि अमरीका और ईरान के दरमियान किसी भी फौजी तसादुम के खित्ते पर संगीन और तबाहकुन असरात मुरतब होंगे। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा माजिद अल अंसारी ने कहा कि किसी भी किस्म की कशीदगी या अस्करी कार्रवाई के नताइज खित्ते और इससे बाहर के लिए इंतहाई तबाहकुन होंगे। अमरीका का ईरान के खिलाफ मुआशी वॉर। ईरान से तिजारत करने वाले मुल्कों पर 25% अमरीकी टैरिफ आयद कर दिया। सदर डोनाल्ड ट्रम्प के मुताबिक ये हुक्म फौरी नाफिज होगा। चीन ने इक़दाम को ताकत की सियासत करार देते हुए खबरदार किया कि टैरिफ वॉर और फौजी दबाव का कोई फातिह नहीं होता। ईरान में हुकूमत के हक में तारीखी रैलियों से फितना गरों को शिकस्त। तेहरान और दीगर शहरों में जिंदगी मामूल पर आने लगी। फितना गरों और इसराइली एजेंटों के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन। गिरफ्तार शुदगान की तादाद 2000 से ज़ायद होगी। मुसाद के एजेंटों से असलहा और बारूद भी बरामद। दहशतगर्दों को कल सुबह से फांसियां देने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक के दर्जनों किट्स कब्जे में ले ली गई। ईरान में इंटरनेट तीसरे दिन भी बंद। स्टारलिंक को भी ब्लॉक करने में कामयाबी।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वक्त के स्पीकर कौमी असम्बली से उनके चैम्बर में मुलाकात, अपोजिशन लीडर के मामले समेत दीगर अहम पार्लिमानी अमूर पर मुशावरत। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर ऑफिस के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि जुमे को सेशन में हमारा अपना अपोजिशन लीडर होगा, उनके मुकाबले में किसी ने भी कागजात जमा नहीं कराए। हमारे स्पीकर ऑफिस में मुज़ाकरात के हवाले से कोई बात नहीं हुई, PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। सदर के दस्तखत के बगैर ऑर्डिनेंस के इजरा से हुकूमती मक्कारी आया हो गई। सदर मुमलिकत के ऑफिस, पार्लियामेंट, सियासतदानों और जमहूरियत की तौहीन की गई। जमहूरियत के ठेकेदारों ने आइन और जमहूरियत को मजाक बना दिया। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने अपने एक बयान में कहा कि हुक्मरानों ने चंद रोज़ा इख्तिदार के लिए आइन, अक़दार और जमहूरियत को जिंदा दरगोर कर दिया। शायद मुस्तक़बिल में ऑर्डिनेंस तरमीम के लिए पार्लियामेंट दस्तखतों का तकल्लुफ़ ही ना करना पड़े। जाली ऑर्डिनेंस लाकर सदर जरदारी को धोखा देकर बारीक वारदात डाली गई। पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा सेनेटर परवेश खान कहती हैं कि जाली दवाइयों और जाली डिग्रियों का सुना था, लेकिन अब जाली ऑर्डिनेंस भी आने लगे। होश के नाखुन लें, पाकिस्तान ऐसी गलतियां अफोर्ड नहीं कर सकता। जाली ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री को बंद किया जाए। इस्लामाबाद में दरख्तों की बेदरेख कटाई की गूंज। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी रहनुमा शाज़िया मरी ने कहा कि शक्करपड़िया समेत मुख्तलिफ इलाकों से हज़ारों दरख्त काटे जाने की खबरें, ये मामलात बहुत संगीन हैं। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने दरख्तों की कटाई को इस्लामाबाद के मास्टर प्लान से जोड़ दिया। का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काटे गए दरख्तों की जगह दुगने दरख्त लगाए गए। कराची में पाइपलाइनों से पानी मिलता नहीं, अब मेयर कराची का टैंकर्स और हाइड्रेंट्स के जरिए भी पानी की फराहमी खत्म करने का फैसला। मेयर कराची की वाटर कॉर्पोरेशन को मुतबादिल निज़ाम की हिदायत। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि वाटर हाइड्रेंट्स का कॉन्ट्रैक्ट गुज़श्ता साल खत्म हो चुका, नए कॉन्ट्रैक्ट जारी नहीं करेंगे। टैंकर्स के जरिए पानी फराहम करना मुस्तकिल हल नहीं। शहर कायद में बिजली और पानी के बाद गैस भी नायाब। सर्दी की शिद्दत के साथ ही गैस का बहरान भी संगीन। शहर के बेशतर इलाकों में गैस की बंदिश और कम प्रेशर की शिकायत। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर। सुबह के औकात में दफातर और तालीमी इदारों से मुंसलिक शहरी अजियत का शिकार। महंगे दामों, नाश्ते का सामान और खाना खरीदने पर मजबूर हो गए। SSGC का दावा है कि 2 गैस फील्ड बंद होने से 45 MMCFD गैस की कमी का सामना है। इंसदाद पोलियो मुहिम बेअसर। मुल्क में पोलियो का नया केस रिपोर्ट। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के जिला शुमाली वज़ीरिस्तान में नए पोलियो केस की तस्दीक। गुज़श्ता बरस पाकिस्तान में रिपोर्ट होने वाले पोलियो के मजमूई केसेस की तादाद 31 हो गई। नेशनल EOC के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके में सैंपल दिसंबर में लिए गए थे। सबमरीन केबल की मरम्मत। मुल्क भर में इंटरनेट मजीद सुस्त होने का खदशा। पाकिस्तान की एक सबमरीन केबल पर 15 जनवरी को ज़रूरी मरम्मती काम मुतवक्के है। मरम्मती सरगर्मी दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक जारी रह सकती है। इस दौरान इंटरनेट सार्फिन को इंटरनेट की रफ्तार में सुस्त रफ्तारी का सामना करना पड़ सकता है। और मुल्क भर में मौसम इंतहाई सर्द। पहाड़ी इलाकों में ठंडी हवाओं का डेरा। गिलगित में मौसम साफ रहने के बाद दोबारा बादल छा गए। बुलंद बाला पहाड़ों पर एक मरतबा फिर बर्फबारी शुरू। सर्द हवाएं चलने से दर्जा हरारत में मजीद कमी का इम्कान। एबटाबाद और गिलात में मौसम शदीद सर्द और अबरालू। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मलिका पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। सुबह इस्लामाबाद का कम से कम दर्जा हरारत 5, लाहौर का 4, कराची एयरपोर्ट पर 6, पेशावर 5, गिलगित 3 और मुजफ्फराबाद में 10 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकर्दू में -14, कालाम में -8 और पारा चनार में -4 रिकॉर्ड किया गया।